सीएम केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई है। दिल्ली हाईकोर्ट में होगी याचिका पर सुनवाई। गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड के लिए याचिका पर सुनवाई होने वाली है। दिल्ली शराब घोटाला केस में आरोपी है केजरीवाल। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई होने वाली है। इसमें देखना होगा जब सुनवाई होगी तो उस दौरान क्या कुछ रह सकता है। गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होने वाली है। दिल्ली शराब घोटाले केस में आरोपी हैं केजरीवाल। तो देखना होगा सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर उन्हें थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि जब जब सुनवाई होती है उम्मीद की जाती है आम आदमी पार्टी की ओर से कि शायद सीएम अरविंद केजरीवाल को अब थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन उनकी मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आती है। ऐसे में देखना होगा जब आज याचिका पर सुनवाई होगी तो क्या कुछ रहेगा। गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होने वाली है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी हैं केजरीवाल और इसी के तहत लगातार सीबीआई पूछताछ भी कर रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई की रिमांड के खिलाफ याचिका दायर की गई थी और आज सुनवाई होने वाली है उस याचिका को लेकर। गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी। ऐसे में देखना होगा जब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या कुछ रहेगा। सभी की नजरें टिकी हुई हैं आज की सुनवाई पर। सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होने वाली है। ये सुनवाई काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखना होगा सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर उनको राहत मिलती हुई नजर आती है। गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड के खिलाफ सुनवाई होने वाली है और ये भी देखने वाली बात होगी कि सीएम अरविंद केजरीवाल के वकीलों की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और क्या कुछ दलीलें पेश की जाती हैं, क्योंकि हर बार सीएम अरविंद केजरीवाल के वकीलों की ओर से तैयारी की जाती है लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल पाती है। ऐसे में देखना होगा जब आज इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहेगा, क्योंकि याचिका दाखिल की गई है। ऐसे में सभी की नजरें टिकी हैं कि जब सुनवाई होगी तो सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ रह सकता है आज? देखिए, बिल्कुल सुनवाई जो है अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हो गई है। तकरीबन 15 या 10 मिनट तक ये सुनवाई चली है और अब इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी गई हैं। हालांकि ये जो सुनवाई थी, जो सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था 26 जून को और उसके बाद 3 दिन की रिमांड जो थी वो सीबीआई ने मांगी थी। उस सीबीआई की गिरफ्तारी के विरोध में और जो सीबीआई ने रिमांड मांगी थी उस सीबीआई की रिमांड के विरोध में याचिका अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाई गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने जो है 1 सप्ताह का वक्त जो है वो सीबीआई की टीम को दिया है और सीबीआई को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है कि आप 1 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल कीजिए। और अब इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो 17 जुलाई को होगी, यानी कि जो चुनौती दी गई थी, जमानत मांगी गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उस पर 17 जुलाई को जो है सुनवाई होगी। और जब तक जो सीबीआई की टीम है वो भी अपना जवाब जो है वो दाखिल कर देगी, क्योंकि आज जब सुनवाई हुई थी तो दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें जो थी वो रखी गई थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकीलों को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि आप सीधे हाईकोर्ट आए हैं, इससे पहले आप निचली अदालत में जाइए। तो कुल मिलाकर दोनों पक्षों की तरफ से अब दलीलें रख दी गई हैं। अब ये देखना होगा कि आखिर सीबीआई अपनी तरफ से 1 सप्ताह के भीतर किस तरीके का जवाब जो है वो दाखिल करती है और फिर इस पूरे मामले पर 17 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। जी नमित, जैसा कि आपने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की गई और सुनवाई भी चली 10 से 15 मिनट। इस दौरान क्या कुछ दलीलें थी, उनकी दलीलों में कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे, वो चीजें सामने आई क्या नमित? देखिए, दरअसल सीबीआई की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा था कि हम पिछले 1-1.5 साल से इस पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं और हमारे पास पूरे पुख्ता सबूत हैं जिनके आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सीबीआई की टीम ने की है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अरविंद केजरीवाल के वकीलों की बात करें, जिसमें 3 वकील, अभिषेक मनु सिंघवी, इसके अलावा विक्रम चौधरी और एक और वकील थे, यानी कि 3 वकील अरविंद केजरीवाल की तरफ से थे। उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को कहा कि ईडी की तरफ से, ईडी वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत यानी कि राउस एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन उसको फिर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इस बीच में सीबीआई जो है, सीबीआई ने बेवजह एंट्री करके अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, क्योंकि वो ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में है ईडी वाले मामले में। और अब सीबीआई वाले मामले में ये जमानत याचिका थी वो लगाई गई थी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के वकील लगातार ये कह रहे थे कि बेवजह उनके जो एक्यूम है उनको फंसाया जा रहा है। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जो 1 सप्ताह का समय जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिया है कि आखिर किन आधारों पर, किन सबूतों के आधार पर आपने गिरफ्तारी की है अरविंद केजरीवाल की, उसमें सीबीआई की टीम क्या जवाब दाखिल करेगी। और उसके बाद फिर 17 जुलाई को जब सुनवाई होगी तो क्या वहां पर सीबीआई वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं।
बिल्कुल देखने वाली बात होगी नमित, और जैसे कि आपने बोला कि 17 जुलाई को अब अगली सुनवाई होने वाली है, लेकिन इससे पहले भी सुनवाई हुई और हर बार लगता है शायद अब सीएम अरविंद केजरीवाल को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन उनको राहत नहीं मिलती है और उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी इससे पहले अगर हम बात करें तो पीएमएल यानी कि प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने जो है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रखा है। वो ईडी के मामले में ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में है 12 जुलाई तक, और अब सीबीआई का मामला भी उनके ऊपर आ गया है। तो ऐसे में दोनों तरफ से आफत अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। हाँ, ये जरूर है कि लगातार अरविंद केजरीवाल को जो निचली अदालत, ईडी वाले मामले में निचली अदालत से जमानत जरूर मिल गई थी। उस वक्त ऐसा लगा था कि अरविंद केजरीवाल जल्दी ही बाहर आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ईडी की टीम जो थी वो अगले दिन हाईकोर्ट चली गई और हाईकोर्ट ने जमानत वाले उस फैसले पर रोक लगा दी और उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल दोबारा से तिहाड़ जेल के अंदर चले गए। अब दो मामले अरविंद केजरीवाल के ऊपर चल रहे हैं, एक ईडी की तरफ से, दूसरा सीबीआई की तरफ से। तो आज जो सुनवाई हुई थी वो सीबीआई वाले मामले में हुई थी। ईडी वाले मामले में 12 जुलाई तक जुडिशियल कस्टडी में है अरविंद केजरीवाल। 12 जुलाई को उनको फिर से रावसानी कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां पर क्या उनकी जुडिशियल कस्टडी और ज्यादा बढ़ाई जाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा 17 जुलाई को सुनवाई के दौरान क्या कुछ रह सकता है। सभी की नजरें टिकी हुई है नमित, लेकिन देखा जाए तो एक तरफ आम आदमी पार्टी किसी भी चुनाव में हो, मजबूत दावेदारी आम आदमी पार्टी की नजर आने लगी थी और ऐसे में ही सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ गया है। आने वाले समय में भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से मुश्किल घड़ी से गुजर रही है, ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी के आने वाले समय में और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या कुछ चल रहा है पार्टी के अंदर? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर आने वाले महीनों में कई राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, चाहे पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात करें या फिर फरवरी में दिल्ली के अंदर ही विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में इनकी पार्टी की, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े मुखिया जो हैं अरविंद केजरीवाल, वो ऑलरेडी जेल में है। इसके अलावा जो पूर्व डिप्टी सीएम हैं, अगर हम मनीष सिसोदिया की बात करें, वो जेल के अंदर हैं। तो ऐसे में दो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जेल के अंदर हैं और चुनाव से पहले अगर अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि चुनाव प्रचार में हमने देखा कि 21 दिनों की राहत जो थी वो लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जरूर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले पहले अरविंद केजरीवाल का बाहर आना बेहद जरूरी है, खासतौर पर आम आदमी पार्टी के राजनीतिक भविष्य के लिए। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल वो जल्दी बाहर नहीं आते हैं तो फिर आने वाले जिन राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर भी आम आदमी पार्टी को मुश्किलात हो सकती हैं। बिल्कुल देखना होगा। एक हफ्ते के अंदर नमित हाईकोर्ट ने जवाब भी मांगा है, ऐसे में जवाब में क्या कुछ चीजें मेंशन हो सकती हैं और ऐसे कौन से सवाल थे जो हाईकोर्ट की तरफ से सीबीआई से किए गए हैं? क्या माना जाए कि एक हफ्ते में जो सीबीआई जवाब पेश करेगी वो किस तरीके के हो सकते हैं? क्या इससे सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ेंगी? देखिए दरअसल जब कोर्ट की कार्रवाई चलती है तो कोर्ट की कार्रवाई में ये पूछा जाता है कि आपने किस बिहाफ पर जो है वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। उसके बाद ईडी की सीबीआई की तरफ से दलीलें दी गई और फिर सीबीआई को 1 सप्ताह का वक्त दिया गया और उसमें नोटिस जारी करके पूछा गया कि आप बताइए कि किन सबूतों और किन तथ्यों के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। अब जो, क्योंकि सीबीआई लगातार ये कह रही थी कि पिछले 1-1.5 साल से हम लगातार इस पूरे केस की छानबीन कर रहे हैं और इससे पहले भी जब रावसानी कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो सीबीआई की तरफ से तर्क दिया गया था कि हमने इस पूरे मामले में 4 आरोप पत्र दाखिल किए हैं, इसके अलावा 17 लोगों की गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई है और सीबीआई ने यह भी दावा किया कि आने वाले जुलाई के महीने में हम इस केस को पूरी तरीके से बंद कर देंगे, केस जो है वो सोल्व की ओर है। तो ऐसे में 1 सप्ताह के भीतर अब सीबीआई को जवाब देना है कि ऐसे कौन से पुख्ता सबूत और तथ्य थे जिनके आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। बिल्कुल देखना होगा नमित, क्योंकि 17 जुलाई डेट दी गई है जब अगली सुनवाई होने वाली है और ये भी देखना होगा कि 17 जुलाई को सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।